9 दिसंबर को एक बार फिर भारत और चीन के सैनिकों के बीच अरुणाचल प्रदेश के तवांग में टकराव हुआ है। भारत की पूर्वी सीमा पर स्थित तवांग चीन की एक दुखती रग है और अक्सर वह इस पर कब्जे की कोशिश करता रहता है। साल 2020 में जब कोविड-19 से दुनिया जूझ रही थी तो उस समय चीन ने आक्रामकता साबित करने के लिए गलवान घाटी की साजिश रची। अब जब देश में राष्ट्रपति जिनपिंग के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं तो फिर से उसी तरह की साजिश का अंजाम देने की कोशिश हो रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं A to Z जानकारी। एक तरफ जीरो कोविड नीति के खिलाफ जनता का गुस्सा और दूसरी तरफ धराशायी होती अर्थव्यवस्था। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग इस समय अपने देश में कई चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, लेकिन इन चुनौतियों का समाधान तलाशने की जगह वह भारत के साथ वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC पर उलझने की साजिश रच रहे हैं। साल 2020 में जब पूरी दुनिया वुहान से निकले कोविड-19 वायरस का सामना कर रही थी तो पीपुल्स लिबरेशन आर्मी PLA के सैनिक गलवान घाटी में हिंसा कर रहे थे। चीनी सेना के सुप्रीम कमांडर जिनपिंग पहले ही अपने सैनिक को भारत के साथ जंग के लिए तैयार रहने को कह चुके हैं। इस बार फिर इसी सोच के साथ अरुणाचल प्रदेश के तवांग में साजिश रची गई थी। 9 दिसंबर को तवांग में करीब 300 चीनी सैनिक दाखिल हो गए थे, लेकिन भारतीय सैनिकों ने बहादुरी के साथ इन्हें खदेड़ दिया। साफ है कि जिनपिंग के शैतानी दिमाग में कहीं कोई साजिश चल रही है। साल 2020 में गलवान घाटी हिंसा के बाद जिनपिंग ने कहा था कि PLA को भारत के साथ युद्ध के लिए तैयार रहना होगा। उन्होंने जवानों से सारा दिमाग और ऊर्जा युद्ध की तैयारी में निवेश करने के लिए कहा था। हाल ही में हुई राष्ट्रीय कांग्रेस के दौरान भी जिनपिंग ने युद्ध के लिए तैयार रहने को कहा है। विशेषज्ञों के मुताबिक चीन की अर्थव्यवस्था इस समय मुश्किल दौर से गुजर रही है। जीरो कोविड नीति के सख्त नियमों के तहत जनता पहले ही जिनपिंग के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर चुकी है। जिनपिंग जो अपनी सत्ता की हनक बरकरार रखना चाहते हैं, वह देश की मुश्किलों से ध्यान हटाने की कोशिश में लगे हैं। तवांग में चीनी सेना के हमला अचानक नहीं बल्कि एक सोची समझी साजिश है। ताइवान की सरकार की तरफ से आया बयान इसकी पुष्टि कर देता है। ताइवान के विदेश मंत्री जोसेफ यू मानते हैं कि चीन भविष्य में होने वाले हमले की तैयारी कर रहा है। उनकी माने तो चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग ने अपना तीसरा कार्यकाल सुरक्षित कर लिया है। ऐसे में चीनी सेनाओं की तरफ से बढ़ने वाला खतरा और ज्यादा गहरा गया है। उन्होंने बताया कि कैसे साल 2020 के बाद से चीनी घुसपैठ की संख्या में 5 गुना तक इजाफा हुआ है। उनकी माने तो चीन एक और मिलिट्री डील की तैयारी कर रहा है। ऐसे ही जानकारी के लिए हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।